अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां हाशमी और ये है होंडा सिविक ओरियल 2022 मॉडल। ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी पाकिस्तान में 2022 के मिड से आना शुरू हुई है। और अब इस गाड़ी में टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, ओरियल, स्टैंडर्ड और RS टर्बो। ये इस गाड़ी का ओरियल वेरिएंट है जो कि मिडल में आता है और RS टर्बो इसका टॉप ऑफ एंड वेरिएंट है और वो गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से इस गाड़ी से बहुत तेज़ है। खैर, इस गाड़ी में कुछ चीज़ें ऐसी मिसिंग हैं जो कि RS में आती हैं, प्लस इसका इंजन भी परफॉर्मेंस के लिहाज से इससे ज़्यादा बेहतर है। खैर, ये गाड़ी सिविक एक्स से साइज़ में काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसका जो मार्केट का रिस्पॉन्स है ये कोई इतना हैवी नहीं आया एज़ कम्पेयर टू सिविक एक्स। सिविक एक्स ने काफ़ी तेज़ी से मार्केट बनाई थी, बट ये गाड़ी थोड़ी स्लो है। आज इस रिव्यू में मैं इस गाड़ी के बारे में सारा कुछ कवर करने वाला हूँ और इसके कुछ हिडन फीचर्स भी बताने वाला हूँ। इन गाड़ियों में कुछ हिडन फीचर्स आते हैं, सिविक एक्स में भी आते हैं जिनका रिव्यू मैंने किया हुआ है और वो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। अगेन, इस कार में भी होंडा ने कुछ ऐसे हिडन फीचर्स दिए हैं जो कि यूजुअली लोगों को नहीं पता होते, वो भी मैं इस रिव्यू में कवर करने वाला हूँ। तो ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको मेरे रिव्यूज पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी के बारे में कोई राय हो तो उसको कमेंट सेक्शन में वीडियो के एंड में शेयर जरूर कीजिएगा। ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन 2022 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि कंपैरेटिवली लुक्स के लिहाज से सिविक एक्स से ज़्यादा मैसिव है। इसका बोनट काफ़ी बड़ा दिया गया है और इसकी ओवरऑल डायमेंशंस भी जो हैं ये सिविक एक्स से ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन फ्रंट एंड के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली सिविक एक्स से बहुत कम एग्रेसिव है। इसके फ्रंट पे कुछ भी इतना खास नहीं दिया गया, इसकी हेडलाइट्स वगैरह बिल्कुल बेसिक सी हैं और फ्रंट इसका काफ़ी खाली खाली लगता है और इस पर फीचर्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आते। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इवन सिविक के जो छोटे वर्जन हैं स्टैंडर्ड और ओरियल, इसमें हेडलाइट्स भी हेलोजन वाली आती हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अजीब सी चीज़ है। आप तकरीबन 60 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं और 60 लाख 70 लाख रुपए भर के भी आपके पास हेडलाइट्स हेलोजन वाली आएंगी। इसमें प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है और उसके अलावा बीम के लिए भी इसमें एक हेलोजन बल्ब दिया गया है और उसके अलावा इंडिकेटर वगैरह इसके बिल्कुल बेसिक से हैं। DRL इसमें काफ़ी पॉइंटी सी आती है होंडा की नई मोस्टली कार्स की तरह और फॉग लैंप भी इसमें LED में दिया गया है। प्लस इसमें फ्रंट पे एक कैमरा भी आता है जो कि आपको पार्किंग में हेल्प करता है। इसके अलावा फ्रंट पे यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। वाइपर्स गाड़ी के हिडन हैं, यानी कि बोनट के नीचे ही हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से ये गाड़ी सिविक एक्स से काफ़ी बेहतर है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें कट लाइन्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। इसकी डोर हैंडल्स वगैरह बॉडी के साथ एक फ्लैशी लुक देते हैं। साइड मिरर्स गाड़ी के टोटली डिज़ाइंड हैं, प्लस इसमें रिम्स भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। बाकी इस गाड़ी में क्रोम भी दिया गया है साइड पर और अगर आपकी गाड़ी ब्लैक में लेते हैं तो ये कार काफ़ी आपको स्टेल्थी से लुक देती है। खैर, डोर में इस गाड़ी के सॉफ्ट लॉक आता है दोनों साइड्स पे इस बार, यानी कि मेरे पास अगर सिर्फ की है तो मैं यहाँ पर टैप करूँगा ये गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाएगी। यहाँ से हाथ इंसर्ट करूँगा तो ये अनलॉक हो जाएगी लाइक दिस, और यहाँ पे अगर मैं टैप करूँगा तो ये गाड़ी लॉक हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर भी जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो फोल्ड होते हैं गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ लाइक दिस। और उसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें इंडिकेटर्स भी आते हैं और बाकी जो चीज़ें होनी चाहिए वो इसमें सब कुछ दिया गया है। इसी तरह इसका रेयर एंड भी काफ़ी मज़ेदार है मेरे ख्याल से। इसकी रूफ जो है स्लोपिंग शेप में है, बाकी कट लाइन्स वगैरह इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और इसमें के ऊपर शार्प एंटीना भी दिया गया है जो कि होंडा का साइन है। इसके बाद अगर बात कीजिए इसके रेयर लुक की तो ये फ्रंट से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, इस तरह से कि इसकी जो ट्रंक है ये बैक से यहाँ से उठी हुई है जो कि इसको एक लिफ्ट स्पॉइलर जैसी लुक देती है। इसके RS वर्जन में लिफ्ट स्पॉइलर भी आता है और उसके अलावा इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये भी सारी LED में हैं और ये काफ़ी पॉइंटी हैं, तो ये इस गाड़ी की ओवरऑल लुक में काफ़ी अच्छा टच ऐड कर रही हैं। ब्रेक के लिए इसमें यहाँ पे 2 LED पॉइंट्स दिए गए हैं, बाकी इंडिकेटर वगैरह इसमें यहाँ पे LED में ही आता है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसी तरह इसके रेयर बम्पर में भी करेक्टर लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, इसमें रिफ्लेक्टर्स आते हैं। इसके बैक पे बैकअप कैमरा आता है, लेकिन यहाँ पे कोई पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं आते। अगर बात कीजिए इसकी ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक को लॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पे सॉफ्ट लॉक वाला बटन दिया गया है और ये इस गाड़ी की ओवरऑल ट्रंक कैपेसिटी जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी स्पेशियस है। नीचे से को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस गाड़ी में फुल साइज़ का ही आता है, लेकिन इस गाड़ी की जो रेयर बेंचेज हैं ये फोल्डेबल नहीं है। इसका कंपटीशन देखा जाए तो ग्रैंडी और लेंट्रा बनती हैं और इनमें रेयर बेंचेस फोल्डेबल आते हैं, बट इसमें नहीं दिए गए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये गाड़ी थोड़ी सी मार खाती है। बाकी अगर इस गाड़ी का एक हिडन फीचर की बात की जाए तो वो ये है कि इसकी चाबी अगर आप ट्रंक के अंदर भूल जाएँ तो ट्रंक बंद नहीं होगी लाइक दिस। इसको मैं बंद करूँगा तो ये दोबारा खुल जाती है। तो ये इस गाड़ी का हिडन फीचर है जो कि लोगों को नहीं पता होता। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के पहले हिडन फीचर की तो वो ये है कि अगर आप इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं और फिर अनलॉक बटन को दबा के रखते हैं तो ये गाड़ी सारी विंडोज़ को फुली रोल डाउन कर देती है लाइक दिस, प्लस सनरूफ भी खोल देती है। ये फीचर लोगों को यूजुअली नहीं पता होता। अब इस गाड़ी की सनरूफ भी ओपन हो गई है और विंडोज़ भी, प्लस ये तब तक ओपन करती है जब तक आप बटन दबा के रखेंगे। अगर आप इसको बीच में छोड़ दें तो विंडोज़ और सनरूफ वहीं रुक जाएगी।
लेकिन ये विंडोज़ लॉक बटन दबा के रखने पे लॉक नहीं होंगी। इसकी आपको फिजिकल की निकालनी पड़ेगी और इसकी की होल्ड सेट करके आप इसको लॉक करके अगर ट्विस्ट करके रखेंगे तब ये विंडो सारी बंद होंगी, या फिर आप इस गाड़ी को ऑन करके भी इनको बंद कर सकते हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी का इंटीरियर की, तो सिविक की 11th जनरेशन इंटीरियर में मेरे ख्याल से पिछली किसी भी सिविक को आराम से बीट करती है। सिविक रिबर्थ के बाद मेरे ख्याल से ये ऐसा इंटीरियर आया है जो कि बंदा कहता है कि वाकई में वर्थ इट है। इसके डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा है। इसकी जो एयरवेंट्स की ग्रिल है ये हनीकॉम्ब पैटर्न के अंदर है और ये एक पूरी ही ग्रिल कंटिन्यू की गई है ड्राइवर पैसेंजर के एयरवेंट्स पे, और ये इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। इनको एयरवेंट्स को मोड़ने के लिए बीच में यहाँ पे नॉब्स दिए गए हैं और उसके सेंटर में एक हैज़र्ड बटन दिया गया है। प्लस अब सिविक के अंदर भी मोस्टली कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की तरह एक ये स्क्रीन दे दी गई है जो कि फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकली हुई है। प्लस होंडा ने मार्केट में सिविक को इन रखने के लिए अब इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं जो कि अच्छी खासी गाड़ियों को कॉम्पिटिशन देती हैं। जैसे कि नंबर 1, एक तो इसमें जो मीटर है इसमें काफ़ी बड़ी स्क्रीन दे दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है। इसको आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके कंट्रोल स्टीयरिंग के लेफ्ट स्पोक पे दिए गए हैं, राइट स्पोक पे इसका क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी आता है जो कि स्टैंडर्ड और ओरियल वर्जन के अंदर बेसिक है, यानी कि आप इसको मैनुअली एडजस्ट करेंगे, जबकि इस गाड़ी के RS वर्जन के अंदर क्रूज़ कंट्रोल एडॉप्टिव आता है, तो वही मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। प्लस RS के अंदर होंडा सेंसिंग भी आता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है। उसका रिव्यू मैंने प्रॉपर किया हुआ है और वो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। अगर स्पेसिफिक कार की बात की जाए तो ये ओरियल वर्जन है, यानी मिडिल वर्जन, बट स्टिल इसमें फीचर्स काफ़ी डिसेंट दिए गए हैं। एक तो इसके मीटर की स्क्रीन काफ़ी अच्छा फीचर है, फिर इसका जो मल्टीमीडिया सिस्टम है ये काफ़ी इंटरेक्टिव है और काफ़ी मैसिव है। इसका डैशबोर्ड सारा लेदर की फिनिश में है, इसमें प्रीमियम फ्रिल्स यूज़ की गई हैं। प्लस इस गाड़ी की जो एक और अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसमें जो क्लाइमेट कंट्रोल आता है अब वो भी डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसके क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल को सिंक पे कर देंगे तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का सेम हो जाएगा। आप सिंक ऑफ कर देंगे तो ड्राइवर और पैसेंजर इसको अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में होंडा ये फीचर्स पाकिस्तान में आराम से ना देता, लेकिन क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ ने पाकिस्तान में मार्केट इस हद तक ग्रैब कर ली थी कि इससे वे काफ़ी पीछे रह गई थी, तो अब होंडा ने इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं जो कि इसको मार्केट में वापस लेके आ रही हैं, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल जोन, मीटर में स्क्रीन, सिविक RS में इवन क्रूज कंट्रोल वगैरह भी एडॉप्टिव आते हैं और उसमें होंडा सेंसिंग भी आता है जो कि बेसिकली आपको मोस्टली जापानी कार्स वाले फीचर्स ऑफर करता है। खैर सिविक का क्योंकि ओरियल वर्जन है तो इसमें ये सनरूफ भी दी गई है जिसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं लाइक दिस, लेकिन इसमें रियर व्यू मिरर जो है ये बेसिक सा आता है। ये मेरे ख्याल से अगर ऑटो डिमिंग वाला होता तो अच्छी बात थी। बाकी स्पीकर गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। अगर इस वाले एरिया की बात की जाए तो इस गाड़ी का गेयर लेवल बिल्कुल बेसिक सा है। इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते जो कि RS वर्जन के लिए रिजर्व किए हुए हैं। सिविक RS में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। उससे पीछे इसकी हैंडब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, साथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल आता है जो कि लेदर की फिनिश में है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी स्पेशियस है। प्लस इसके सेंटर में एक ये ट्रे दी गई है जिसके पीछे होंडा की हिस्ट्री लिखी हुई है, तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। नाइस टच होंडा। इसमें यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की होंडा सिविक बनाई हुई है और एक टैगलाइन दी हुई है, द सिविक हिस्ट्री गोज ऑन। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी अटेंशन टू डिटेल है। ये ट्रे RS वगैरह में भी आती है। बाकी इसमें कैमरा लाइट्स भी अब LED में आती हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। प्लस इस गाड़ी में एक और एड ऑन फीचर भी होता है और वो ये है कि इस गाड़ी में आप ब्लैक रूम भी ले सकते हैं जो कि RS में स्टैंडर्ड आता है। इस गाड़ी में आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा पे करके इसका रूम ब्लैक करवा सकते हैं ग्रैंडी की तरह, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। प्लस फ्रंट विंडोज इस गाड़ी की सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकते हैं और उसके अलावा इसमें डोर लॉक अनलॉक करने के कंट्रोल्स भी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास दिए हुए हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी साइड मिरर वगैरह इस गाड़ी में भी रिट्रैक्टेबल आते हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये ठीक है, सफिशिएंट है। सिविक कभी भी बैक पे बहुत ज़्यादा खुली नहीं रही एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम और हेड रूम ठीक है, स्पेशियस है, लेकिन अगर मेरे से कोई लंबा बंदा यहाँ बैठेगा तो उसको थोड़ा इशू हो सकता है। और अगेन इस गाड़ी में बैक पे एक हम्प आता है जो कि सिविक एक्स में भी दे दिया गया था। सिविक रिबॉर्न और सिविक रिबर्थ में यह हम्प नहीं था, बट सिविक एक्स से ऑनवर्ड्स ये दोबारा आना शुरू हो गया है। और उसके अलावा सेंटर में भी ये सीट्स यहाँ से थोड़ी सी ऊपर हैं, तो सेंटर वाले पैसेंजर को बैठने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि एक तो सीट यहाँ से ऊपर है और उसका लेग रूम भी फ्लैट नहीं आता। बाकी बैक पे यहाँ पे जो केबल लाइट्स हैं ये LED में दी गई हैं। सेंटर में 2 एयरवेंट्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे कोई चार्जिंग आउटलेट वगैरह नहीं आते, जो कि होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इवन सिटी में आते हैं बट सिविक में होंडा ने नहीं दिए, और ना ही यहाँ पे कोई एयर बैग्स आते हैं। एयर बैग्स के स्लॉट दिए गए हैं यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान में सिविक ऑफर नहीं करती। इस गाड़ी में भी क्वार्टर क्लास दिए गए हैं सिविक एक्स की तरह, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बैक पे यहाँ पे 3 हेडरेस्ट आते हैं, सीट बेल्ट आती हैं, ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं, और उसके अलावा एक सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं।
अगेन यहाँ पे एक चीज़ दी गई है जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवीज में होती है और इस गाड़ी में भी फॉलो की गई है, और मेरे ख्याल से बहुत अजीब चीज़ है वो ये है कि इसके रेयर डोर्स में होंडा ने चीप आउट किया है। फ्रंट डोर्स के अंदर ये वाला पैनल ग्लॉस ब्लैक में आता है, जबकि इस गाड़ी में ये चीप प्लास्टिक का दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई। सिविक आरएस में ये फ्रंट जैसा ही आता है, बट इस गाड़ी में चीप आउट करके ये बिल्कुल प्लास्टिक का दिया गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉस्ट करने की खास तुक बनती नहीं थी, बट स्टिल की गई है। फ्यूल डोर इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आता है, यानी कि आप इसको अंदर से ओपन नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको जैसे इस तरह से पुश करेंगे तो यहाँ लॉक हो जाएगा लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। लेकिन अगर लेट सपोज आपकी गाड़ी में फ्यूल एंड है और गाड़ी की बैटरी भी डेड हो गई है, तो आप इसको कैसे खोलेंगे? तो यहाँ बेसिकली सिविक का एक हिडन फीचर आता है, और वो ये है कि आपने जो ये फिजिकल की निकाली है इसके रिमोट के अंदर से, उसको आप लेफ्ट हेडरेस्ट के पीछे दिए गए पैनल के अंदर इंसर्ट करेंगे लाइक दिस, और इसको आप इस तरह से अगर उठाएंगे तो ये खुल जाएगा। और अब इसके अंदर एक यहाँ पे ये लैच दिया गया है, जिसको आप खींचेंगे तो इस गाड़ी की डिग्गी खुल जाती है। अब ये इसकी डिग्गी को मैंने मैनुअली रिलीज़ किया है। इसी तरह इसके यहाँ पे जो कारपेट दिया गया है, इस कारपेट को अगर आप खोलेंगे तो इसके अंदर एक फ्यूल डोर को खोलने का रिलीज़ दिया गया है, मैनुअल रिलीज़। तो यहाँ से आप इसके फ्यूल डोर को खोल सकते हैं और इसके अंदर फ्यूल डाल के इस गाड़ी को ऑन कर सकते हैं। तो ये इस गाड़ी का एक और हिडन फीचर है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो सिविक की 11th जनरेशन में एक ही इंजन साइज ऑफर होता है पाकिस्तान में, 1.5 लीटर टर्बो चार्ज, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस का फ़र्क है। इस गाड़ी में टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड, ओरियल और आरएस। स्टैंडर्ड और ओरियल में 1580 टर्बो चार्ज जो इंजन आता है, इसकी हॉर्स पावर 127 है, जबकि आरएस टर्बो 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इनकी हॉर्स पावर में तकरीबन 50 हॉर्स पावर का फ़र्क है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत मैसिव है। बट स्टिल इतनी हॉर्स पावर भी सफिशिएंट है स्पोर्ट साइज के लिहाज से। ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर तो नहीं फील होगी, लेकिन इसकी अगर परफॉर्मेंस फिगर्स देखे जाए तो ये इवन सिविक एक्स 1800 सीसी से भी कम है। सिविक एक्स 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, ये गाड़ी 127 करती है, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी टॉर्क पे ज़्यादा है तो ये उसको लॉन्ग रन में आराम से गैप दे सकती है। बाकी अगर बात की जाए फ्यूल एफिशिएंसी की, तो ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 13 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो, अगर आप इसको रफ चलाएंगे तो ये गाड़ी 9-10 तक भी आ सकती है। बाकी लॉन्ग पे ये गाड़ी 14-15 भी चली जाती है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है। बाकी इसके बोर्ड के अंदर इंसुलेशन वगैरह दी गई है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में EPS आता है, ब्रेकिंग इस गाड़ी में ABS आती है। बाकी वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि एक अच्छी कार में होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो सिविक ओरियल और स्टैंडर्ड में जो टायर साइज़ आता है वो है 215, 55 और 16। इस गाड़ी में 16 इंच का अलॉय रिम दिया गया है, स्टैंडर्ड और ओरियल दोनों में। और इन गाड़ियों में जो टायर आता है वो BG Luxor प्लस होता है। इस गाड़ी का जो RS टर्बो वर्जन है उसमें रिम 18 इंच का आता है, और उसका टायर भी BG थंडर मैक्स होता है। ये दोनों टायर बेसिकली जनरल के ही, लेकिन इस स्पेसिफिक कार में जो टायर लगा हुआ है ये गुडईयर का है, जो कि कंपैरेटिवली थंडर मैक्स या Luxor प्लस से बहुत बेहतर है। अगर आप ये स्पेसिफिक कार लेते हैं साइकिल मोटर से, तो आपको एक तो टायर्स का एडवांटेज होगा, प्लस ये गाड़ी आपको फ़ौरन मिल जाएगी ऑन द स्पॉट, और ये रजिस्टर्ड भी है। खैर, इस गाड़ी में 2 रिम साइज ऑफर होते हैं, और सिविक की एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। ये था आज का रिव्यू होंडा सिविक 2022 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।